सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की खास सुर्खियों पर। RVUNL और सिंगरेनी कोलियरीज के बीच हुआ MOU। सुदृढ़ प्रसारण तंत्र और बिजली उत्पादन में राज्य सरकार ने उठाए अभूतपूर्व कदम। ऊर्जादाता की भूमिका निभाएगा राजस्थान। राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जल्द लॉन्च किया जाएगा मोबाइल ऐप। देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों का होगा विकास। जीर्णोद्धार कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में 161 करोड़ रुपए की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में सुदृढ़ प्रसारण तंत्र एवं थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन दूरगामी निर्णयों से राजस्थान जल्द ही देश में ऊर्जादाता की भूमिका में उभरेगा। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच संपादित हुआ MOU प्रदेश में बिजली उत्पादन और आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच आयोजित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा में अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। जल्द ही राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में नीतिगत निर्णय लेते हुए उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित भी कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होंगी। इसमें से 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। राजीविका रंगोत्सव 2025 का हुआ शुभारंभ। मुख्य सचिव ने कहा, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में राजीविका का अहम योगदान। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पर्यटन स्थान, यातायात साधन एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में पर्यटक सहायता बल के कर्मचारियों की संख्या 139 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। पर्यटन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। हम लोगों ने 2024-25 में सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी दिया है सिर्फ जयपुर वर्ल्ड सिटी के विकास के लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट स्थल हैं, जिनका विकास करना, जिनको और अच्छा बनाना, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। अभी आपने जो एक प्रश्न पूछा, जयपुर में पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु स्थापित पर्यटक सहायता बल बूथ कहाँ कहाँ है, तो ये है जंतर मंतर में, जल महल में, आमेर में, अल्बर्ट हॉल में और हवा महल। अभी इन पे कार्रवाई समय समय पर होती है और एक जो पर्यटक सहायता बल है पर्यटकों की सहायता के लिए ही गठित है। पर्यटकों का किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग के साथ साथ पर्यटन विभाग भी पूरा ध्यान रखता है। पर्यटक सहायता बल के कर्मचारियों की संख्या 139 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 में 250 कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी टूरिज्म विभाग एक फोन ऐप भी शुरू करने वाला है। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आप अपने फोन पे ही उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ये भी होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल, कहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, कहाँ से आपको क्या सहायता मिल सकती है, कहाँ जाना है, बहुत कुछ होगा।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर के विस्तार का कार्य इस वर्ष जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां रिक्त पदों को भरा जाएगा तथा सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को भी शुरू किया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्यों में देरी के लिए संवेदक पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है भरतपुर के अंदर, और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय सदस्य तैयार होगा और जो ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो जून महीना तो आ गया आपका। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा तो फिर वो स्पेशलिटीज वहां पर शुरू होने की जो है हमारे पास फैसिलिटीज होंगी, बेड्स भी होंगे। आपने खुद लिखा कि फुटफॉल बहुत ज्यादा है। भवन कंप्लीट होने के बाद हम इक्विपमेंट मूव करके इनको सबको हम जून के पश्चात चालू कर देंगे। ये आपको आश्वासन देना था। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे। श्री गोदारा ने बताया कि 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने के बाद निरंतर नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 8,91,408 नए नाम जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए eKYC करवाने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं हो, और साथ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत जो सीलिंग है 4,46,00,000 वो भी ब्रेक नहीं हो, उन दोनों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया है। और 26 जनवरी से जो पोर्टल खोला गया, आज कल 3 मार्च तक 8,91,408 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। उसमें आपके अजमेर जिले के 29,695 नाम जोड़े गए। अजमेर शहर से 2644 नाम जोड़े गए, जिसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार बनने के बाद 12,95,000 नाम भी जोड़े गए थे। कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा योजना में 21,87,000 नाम जोड़े गए हैं। दूसरा प्रश्न आपका कि eKYC के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनुसार eKYC पूरे भारत में सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जो लाभ ले रहे हैं उनको eKYC कराना जरूरी है। इसकी प्रारंभिक तारीख 15 अगस्त तक थी, फिर लगातार राजस्थान सरकार बढ़ाते गए। 31 दिसंबर तक हमारी आखिरी थी, पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि हमें कुछ समय और देना चाहिए लाभ ताकि प्रत्येक व्यक्ति करा सके, 31 मार्च इस बार आखिरी तारीख है। 31 मार्च तक जो eKYC नहीं कराएंगे वो स्वयं ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएंगे। उधर देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए इस वर्ष के बजट में 161 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित बलदेव जी महाराज मंदिर, ब्रजनंदन मंदिर एवं शक्करगढ़ मंदिरों में जीर्णोद्धार और विकास के लिए कार्य करवाए जाएंगे। देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग के प्रबंधित व नियंत्रित मंदिर बलदेव राम जी महाराज, शक्करगढ़, ब्रजनंदन मंदिर सहित गणेश जी, मनसापुर जी, मंदिर श्री शांतेश्वर जी, मंदिर श्री राज राजेश्वर जी के जीर्णोद्धार, विकास और उन्हें विकसित करने की मांग माननीय सदस्य ने की है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस वर्ष जो बजट घोषणा हुई है, राजस्थान के देवस्थान विभाग के प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर 593 है, जिसमें 552 राजस्थान में है और 41 मंदिर अन्य प्रदेशों में है। इन सभी तरह के मंदिरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय
वित्त मंत्री जी ने 161 करोड़ रुपए की घोषणा की है और माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके जो झाजपुर विधानसभा के 500 मंदिर है उनको हम इस प्लान में जोड़कर उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है कि हर जिला स्तर पर देवस्थान विभाग का कर्मचारी लगाने का जो व्यवस्था इन्होंने मांग की है, तो माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे देवस्थान विभाग के पूरे राजस्थान में 12 एडिशनल कमिश्नर है विभिन्न जगहों पर और उनके अधीन सारी जगह व्यवस्था चल रही है। आज के लिए सुजस आवाज पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।